और एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ये खबर तो 11 दिन पहले की है कि एक 7 साला बच्चा सारिम लापता हुआ था और उसके बाद उसकी इतनी तलाश के बाद भी वो बच्चा नहीं मिला और बिलाखिर 11 दिन के बाद वो बच्चा वाटर टैंकर से उसकी लाश मिल गई है। और अंधोनाक वाकया है। एक तो आजमाइश है वालिदैन के लिए और सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जिनकी ये जिम्मेदारी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो हुकूमतें हों या ओहदेदारान हो, कि आप क्यों आखिर प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। ये एक वाकया नहीं है, नन्हा सा बच्चा है। अभी इस बच्चे की फर्स्ट इनिंग थी लाइफ की, जिसके अंदर उसने खेलना था, सीखना था। बहुत से ख्वाब होंगे इस अपने बच्चे के अपने भी और इसके वालिदैन के भी, इस बच्चे के मुस्तकबिल को लेकर, लेकिन वो सारे के सारे चकनाचूर हो गए। और अब देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है और इसके साथ बताया जा रहा है कि ज़्यादती हुई है और फिर इसकी गर्दन की हड्डी टूटी भी है और लाश जो है वो एक वाटर टैंकर से मिलना, मतलब पहले तो ये जो लोग हरकत करते हैं, जिस तरह से वाटर टैंक है उसके अंदर से जो घर के अंदर रखे जाते हैं वाटर को सेव करने के लिए, उसके अंदर से उसकी लाश मिलना कहीं ना कहीं लगता है कि कोई अपना ही इसका जिम्मेदार है, कोई आसपास का जिम्मेदार। जरा तफसीलात जान लेते हैं। औरंगजेब जब्बार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब जब्बार, पहले तो पुलिस ख़ानदान की, उसकी फैमिली की किरदार कुशी करती रही है, लेकिन अब ये पता चला कि वो बच्चा ज़्यादती के बाद मारा गया है। क्या हक़ाइक़ सामने आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब ये बच्चा जो है वो लापता हुआ था 7 जनवरी को, तो उसके बाद से जो है वो पुलिस ने अपने रिवायती बोंडा अंदाज जो है तफ्तीश का वो इख्तियार किया था। उससे बच्चे की जो है वो तलाश के बजाय ये देखा गया कि पहले जो है वो फुप्पो को, फिर खाला को और फिर वालदा को जो है वो अलग अलग से तफ्तीश की गई, लेकिन बच्चे को जो है वो ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। जिसपे जो है वो जब इस बच्चे की लाश मिली थी तो बच्चे के जो अहले खाना है वो शदीद जो है वो गम गुस्से का इजहार कर रहे थे और पुलिस को जो है वो इस कत्ल का जो है वो जिम्मेदार करार दे रहे थे। और अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो है वो इसकी जिम्मेदार भी जो है वो पुलिस ही मालूम होती है, क्योंकि बच्चे को जो है वो ढूंढने के बजाय इससे जो है वो फैमिली के मुख्तलिफ लोगों से जो है वो तफ्तीश की जाती रही, लेकिन बच्चे को जो है वो ढूंढना नहीं। अच्छा, औरंगजेब ये भी बताएगा कि बच्चा 11 दिन पहले गुम हुआ था, लाश कहाँ से मिली है, किस इलाके से मिली है, क्या घर के वाटर टैंक से मिली है? जी देखिए, ये एक रिहायशी अपार्टमेंट है। उस रिहायशी अपार्टमेंट में जो है वो तकरीबन 212 फ्लैट्स है। 212 फ्लैट्स के लिए जो है वो जेर जमीन पानी के उस अपार्टमेंट में 4 टैंक है और ऊपर भी जो है वो 6 टैंक है जो घरों को जो है वो पानी सप्लाई होती है। इन 4 टैंक में से एक टैंक जो जेर जमीन टैंक था पानी का, उसके अंदर से जो है वो इसकी लाश मिली है, क्योंकि अहले खाना और मोहल्ले वाले ये बताते हैं कि इस टैंक को जो है वो पहले भी 2-3 बार चेक किया गया था। उस वक्त जो है वो सारी की बॉडी वहाँ पे नहीं थी, तो मुमकिन तौर पे जो है वो इसे कुछ रोज बाद कत्ल करने के जो है वो बॉडी वहाँ पर फेंकी गई है। अब जो है वो ये देखा जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें भी जो है वो 5 रोज पुरानी इस लाश को पता। तो ये तो फिर पुलिस की जानिब से गफलत बरती गई है। अगर बर वक्त बच्चे की तलाश कर ली जाती, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 5 दिन पुरानी लाश है, तो बच्चे को जिंदा भी तलाश किया जा सकता था, उसके पेरेंट्स तक पहुंचाया जा सकता था उसे जिंदा हालत में। पुलिस की नेग्लिजेंस है, किसकी नेग्लिजेंस है, क्यों इतनी देर कर दी गई, बच्चे को ढूंढने में ताखीर का शिकार क्यों हो गए? देखिए, पुलिस का जो है वो एक रिवायती अंदाज है कि जब जो है वो कोई मुद्दई जाता है तो सबसे पहले ही जो है वो उसी जो है वो मशहूर नजरों से देखा जाता है और वहीं से तफ्तीश शुरू की जाती है। और इस केस में भी यही हुआ है कि पुलिस ने जो है वो अपना जो पुराना एक तरीका है तफ्तीश का, उसे जो है वो आजमाया है और जो मुद्दई लोग थे, यानी उसका बाप, उसकी वालदा, साला पुप्पो, उन्हीं पे इल्जाम लगाया जाता रहा। अच्छा, और औरंगजेब जब्बार, अब जबकि कत्ल हो चुका, ज्यादती भी हो चुकी बच्चे के साथ, क्या अभी मुल्जिमान को तलाश करने के लिए संजीदा कोशिश हो रही है? कब तक तलाश हो जाएगी, कोई यकीन दहानी? जी हाँ, बिल्कुल। अब जब जो पुलिस को जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिटर्न में मिली है तो उसके बाद जो है वो पुलिस ने थोड़े से होश के नाखून लिए। कल जो है वो बताया गया कि रात में पुलिस ने एक अपार्टमेंट जिसका नाम बैतुल अनम है, वहाँ पे जो है वो दोबारा रेड की CPLC के साथ, और जो इन अपार्टमेंट में जो बंद फ्लैट थे वहाँ पे जो है वो छापे मारे गए हैं। इस फ्लैट से जो है वो एक बेडशीट। अच्छा, घर वालों ने किसी पर शक का इजहार किया? मुमकिन तौर पे कौन हो सकता है? फैमिली के अंदर कोई करीबी था और जहाँ पे ये फैमिली रहती थी, क्या कोई ये मुख्तलिफ स्टोरीज की बिल्डिंग है जहाँ पे और फैमिलीज भी रिहाइश पजीर हैं?
जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरा अपार्टमेंट है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि 212 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। तमाम ही जो है वो यहाँ पे फैमिली रिहाइश पजीर है और यहाँ पे जो है वो काफी पुरजूम सा ये अपार्टमेंट है। उसके अंदर शहर वगैरह है, वहाँ पे लोगों की चहल पहल रहती है। बच्चे जो है वो खेलते रहते हैं। ये साहिल भी जो है वो अपने भाई के साथ मदरसे से वापिस आ रहा था कि बीच से ही जो है वो लापता हो गया और फिर जब उसकी लाश मिली और लाश के बाद जो है वो मरीज पहलू खुलते चले गए तो उसमें जो है वो उसकी मौत भी साबित हुई। फिर इसके साथ जो है वो ज्यादती की भी तस्दीक की गई और फिर ये भी पता लगा ठीक है। और पुलिस अभी भी अपने रिवायती अंदाज में अभी भी तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब जब्बार हमारे मौजूद थे। और ये छोटा सा बच्चा है 7 साल का। तमाम वालिदैन से भी यही कहना चाहेंगे कि अपनों का ख्याल रखें, अपने घरों तक उन्हें महफूज रखें और कहीं पर बच्चे अगर जाते हैं तो फ़ौरन से पहले उन्हें चेक करें कि वो कहाँ पर हैं, किसके साथ जा रहे हैं। और अगर वो ज़्यादा देर तक लापता हैं तो फौरी तौर पे इसको संजीदा लिया जाए, इसको इग्नोर ना किया जाए।